नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर एक सीमित दायरे में कारोबार। हालांकि इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा लगभग 90 अंक मेरी स्क्रीन पर तो ऊपर दिखाई दे रहा था, तो ताज़ा तस्वीर अब 13 पॉइंट नीचे। क्लियरली मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है और हम डे लो की तरफ एक बार फिर सरकते दिखाई दे रहे हैं। तो 15 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी में। निफ्टी बैंक 90 पॉइंट ऊपर है। यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो 41,371 का लो बना, 41,460 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल बीच मझधार में इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ डे हाई और लो की तुलना में अगर आप देखें तो फ्लैट है मार्केट, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। आतिशबाजी एक बार फिर गायब है। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है करीब करीब 90 अंकों के नुकसान के साथ। तो कल जहां पर हमने देखा ऊपरी लेवल से फिर मुनाफा वसूली आई थी, ठीक वही आज भारतीय बाजारों में प्ले आउट होता हुआ। आज के दिन मेटल काउंटर्स में प्रेशर ज्यादा है। हिंडाल्को नोवेलिस के नंबर्स के बाद वो रिएक्ट कर रहा है और टाटा स्टील जिसके नतीजे आए और जहां पर हमने देखा है इस तिमाही में एक लॉस आया है 2500 करोड़ का। ये दरअसल दो कारणों की वजह से हुआ है। एक तो यूरोप में एबिटा नेगेटिव हो गई है कंपनी, साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी सी डीरिस्किंग की अपने पेंशन फंड की, तो वो कुछ एडजस्टमेंट है उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए वो कोर लॉस करीब 2500 करोड़ का और वो स्टॉक ड्रैग करता हुआ। आईटीसी एक आउट परफॉर्मर, वहां पर भी तेजी पर विराम लगता हुआ 2-2.5% का नुकसान इधर। लेकिन अदानी ग्रुप में एक पुल बैक ट्रेड, एंटरप्राइजेस 15% ऊपर, तो पोर्ट में 7-7.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज बैंकों पर आप ज्यादा ध्यान दें। निफ्टी बैंक आप कह सकते हैं निफ्टी और मिड कैप्स की तुलना में आउट परफॉर्म कर रहा है। इंडसइंड बैंक की अगुवाई में निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी। इनफैक्ट लगे हाथ देख लेते हैं निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स, उससे साफ आइडिया लग जाएगा कि कहां से साथ मिल रहा है निफ्टी बैंक को और कहां पर अभी भी मुनाफा वसूली हावी है। तो निजी बैंकों का पूरा दबदबा कायम। कोटक करीब करीब 54 अंक जोड़ता हुआ 29 अंकों का योगदान एचडीएफसी बैंक कर रहा है। एसबीआई और इंडसइंड बैंक के साथ तेजी, लेकिन फेडरल एक्सिस और आईसीआईसीआई में कुछ मुनाफा वसूली के संकेत साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति है। अब इस मार्केट को कैसे अप्रोच करना है और कल तक हमारे जो मेहमान इस कार्यक्रम में हर रोज जुड़ते हैं ठीक 11 बजे, उनके रिटर्न्स कैसे हैं उसका जायजा आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत सावंत, ब्रिजेश एल और रूपक डे ये मैदान में है और रिटर्न्स आपके सामने। ब्रिजेश 3% के रिटर्न्स के साथ लीड करते हुए, दूसरे स्थान पर ½ % से ज्यादा के रिटर्न्स है रूपक के और प्रशांत -0.5% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। यह है अब तक की स्थिति। लेकिन आज किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा ये पहले फटाफट से समझ लेते हैं। रूपक बताइए, गुड मॉर्निंग, अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग। अप्रोच रहेगा अभी जब तक निफ्टी 17,650 होल्ड है तब तक मेनली लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी दायरे बना लिया 17,650 और 17,850 के बीच की निफ्टी रेंज बाउंड। तो हमारा फोकस रहेगा लॉन्ग साइड में, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। ब्रिजेश, आप की क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो फॉल जो देखा तुमने प्री बजट, वो फॉल हो चुका है मार्केट में। मेजर फॉल मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ मार्केट में और मुझे लगता है कि जैसे ही ये 17,800 के ऊपर निकलना चालू हो जाएगा निफ्टी, उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो कल भी जब मार्केट में इतना फॉल था, मार्केट ने ज्यादातर साइडवेज रेंज ही था। मार्केट ओवरऑल तो नीचे था 80 पॉइंट के करीब, बट मैं इसे ब्रीदर की तरफ देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मार्केट मे बी आज डे एंड तक या कल तक एक ब्रेकआउट ऊपरी तरफ पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लग रहा है मार्केट में, और 17,800 के ऊपर जैसे कैश चला जाता है तो मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट में। ओके, तो 17,800, इनफैक्ट 17,811 आज डे हाई था, उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो और मोमेंटम तेजी की तरफ रहेगा। प्रदेश को लगता है जो भी बिकवाली आनी थी वो लार्जली मार्केट ने पचा ली है। प्रशांत सावंत, आपकी रणनीति? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फ्यूचर्स में मैं जो निफ्टी को देख रहा हूँ, वहां पे जैसे मैंने कल कहा था, डाउन साइड पे जो मेक और ब्रेक लेवल होगा वो होगा 17,650 से लेके 17,600। बहुत अहम लेवल ये हो रहा है और अब हम कंफर्टेबली 17,750 800 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहां से लेके 17,885 यानी ये जो 85 पॉइंट्स होंगे, ये बहुत पेनफुल जर्नी होगी। इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं 17,885
तो डेफिनेटली हम निफ्टी में और 100-150 पॉइंट ऊपर बहुत जल्द देख सकते हैं, यानी जो बजट पे हाई बना था करीबन 18,050-60 फ्यूचर्स में, वहां तक हम जा सकते हैं। तो मेरे लिए 17,885 यानी हम राउंड 17,900 फ्यूचर्स में इसके ऊपर क्लोज में ट्रैक कर रहा हूँ। जब तक ये ना हो मैं निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। इसी के साथ बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 41,600 मेजर लेवल पे अटका हुआ है। अगर ये यहाँ से 100 पॉइंट दूर 41,700 क्रॉस कर जाता है इंट्राडे बेसिस भी, तो आप 41,450 से ट्रेड कर सकते हो, यानी 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के। वहां से आपको करीबन 350-400 पॉइंट मिलके आप करीबन 42,000 तक फ्यूचर्स में जा सकते हो। तो निफ्टी के अलावा मुझे एक स्ट्रेट ट्रेड लग रहा है बैंक निफ्टी पे, यहाँ से 100 पॉइंट दूर। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड निफ्टी में तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक भी बायस तेजी का ही रख रहा है। चलिए, टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारे जानकार क्या नया ट्रेड इस समय जोड़ते हुए नजर आएंगे अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। तो जेके पेपर, ये है प्रशांत का टॉप ट्रेड। 450 का टारगेट इन्होंने दिया, 390 का स्टॉप लॉस था। टीवीएस मोटर ब्रिजेश का ट्रेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस था रूपक डे का ट्रेड। 130 का टारगेट यहाँ पर आपके लिए इन्होंने पेश किया था और 1080 टीवीएस मोटर, सभी बाय कॉल्स थे। चलिए, अब ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। बताइए प्रशांत, आपने पॉली कैप खुला रखा और फैक्ट में भी ट्रेड जो है वो होल्ड किया हुआ है, करेक्ट? नया क्या जोड़ेंगे? हर्षदा, सबसे पहली बात, जो गेम के हिसाब से कल अडानी एंटरप्राइज से मुझे एग्जिट लेनी पड़ी थी क्योंकि डाउनसाइड कैप करना होता है। बट अगर आज जो दर्शकों ने अगर वो फॉलो किया होगा तो शायद वो जो एंट्री थी वो ऑलमोस्ट नियर टू द बॉटम थी। और आज हमने देख लिया कि एक वीक स्टॉक जो काफी हैमरिंग हो रही थी वो किस तरह से आज पिकअप हुआ है। तो वो शायद मैं बैड लक कहूंगा, विच इज द पार्ट ऑफ द गेम। आज मैं जिस स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा वो होगा बीबीएल, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है और ये काफी एक बहुत दिनों के रेंज के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। डाउन साइड उसने काफी सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर दिए। प्रशांत, आपने स्टॉक बीबीएल कहा, भारत डायनामिक्स? जी, वरुण बेवरेजेस, ओ सॉरी, बीबीएल। वरुण बेवरेजेस, राइट? ये बीबीएल कहा? जी जी, वरुण बेवरेजेस। हाँ ठीक है, क्योंकि हमें सुनाई कुछ और ही दिया था। ठीक है, वरुण बेवरेजेस शॉर्ट फॉर्म लिया था ना आपने? जी जी, मैंने बीबीएल कहा था। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी सर, थोड़ा सा पूरा नाम लीजिए। तो बताइए, टारगेट, स्टॉप लॉस, गो अहेड, स्ट्रैटेजी समझाइए। तो यहाँ पे मैं एक क्लियर कट ब्रेकआउट देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपसाइड ओपन हो सकती है और 1290 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1240 का 1240, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 1380 का टारगेट 1380 क्रॉस कर जाए तो शायद 1440 भी दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। वरुण बेवरेजेस स्ट्रक्चर पॉजिटिव, स्टॉक 5-5.5% की तेजी में। 1380 के लिए पहला ट्रेड, आगे ये चलता है तो 1440 तक के लेवल्स भी आएंगे, लेकिन आप स्टॉप लॉस 1240 का लगाएंगे अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। चलिए, तो ये बात हुई प्रशांत की। पूरा पोर्टफोलियो तैयार है, पॉलीकैब और इन्होंने फैक्ट को कैरी किया है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो देखें तो एपीएल अपोलो ये होल्ड कर रहे हैं। ब्रिजेश, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? मैडम, मैं महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव को लॉन्ग करना चाहूंगा करंट प्राइस पे। ये अप ट्रेंड का स्टॉक है और लास्ट 3-4 दिन के कंसोलिडेशन से फिर से नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है काउंटर में। मेरा बेसिकली ट्रेडिंग मूव है तो मैं इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहा हूँ, इसको मोमेंटम में प्ले करना चाहता हूँ। करंट प्राइस पे बाय करूंगा 408 पे। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 390 और मैं टारगेट 460 पकड़ के चल रहा हूँ उसमें। 460 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस, ये है फिलहाल आपके लिए। ब्रिजेश का अगला ट्रेड महिंद्रा सीआई और एपीएल अपोलो में वैसे भी इन्होंने तेजी का ही ट्रेड लिया था। टारगेट, स्टॉप लॉस दोनों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए, अब लेकर आते हैं रूपक डे का पोर्टफोलियो। और रूपक ने आदित्य बिरला कैपिटल को दरअसल होल्ड किया है। बाकी जो ट्रेड्स थे और एक में एग्जिट किया, फर्स्ट सॉर्स और न्यू इंडिया एश्योरेंस में प्रॉफिट बुक किया। आज ही दोनों ये डिसीजंस लिए गए हैं। नया क्या जोड़ेंगे आप? मेरा आज का पहला स्टॉक रहेगा एनसीसी। तो स्टॉक ने डेली चार्ट में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है कि जो करंट मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा ओवर द नियर टर्म, और ऑन द हायर एंड 108 रुपया तक जा सकता है। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 9140 में। 9140 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे
और इस स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम लौटती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक 4% ऊपर 108 का इधर इन्होंने दिया है टारगेट। ये है आपके लिए एक व्यू रूपक की तरफ से। चलिए एक एक जगह ब्रिजेश और रूपक के पोर्टफोलियो में खाली है, तो उसको आगे देखते हैं कि वो कैसे भरेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं कोल्टे पाटिल पर। और ये दरअसल जो तीसरी तिमाही थी उसमें मुनाफे से एक बार फिर घाटे में लौट आई है कंपनी। प्री सेल्स वॉल्यूम और वैल्यू रिकॉर्ड हालांकि स्तर पर हाईएस्ट लेवल्स पर हैं। हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीईओ राहुल तेलेले जुड़ रहे हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। ये लॉस के पीछे क्या कारण है? जब आप रिकॉर्ड वॉल्यूम्स देख रहे हैं, प्री सेल्स बुकिंग बड़ी अच्छी है, तो ये लॉस क्यों आया है फिर? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सीसीएम मेथड फॉलो की जाती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। जब प्रोजेक्ट का ओसी आता है, प्रोजेक्ट में पोजीशन दिया जाता है, तब प्रोजेक्ट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। सो हमने जो आज प्री सेल्स के नंबर जो अचीव किए हैं, वो प्रोजेक्ट अभी फिलहाल लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स है कि जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, हम पोजीशन देंगे, तब इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। और हमने जो आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, जो हमने 3 साल 4 साल या 2 साल पहले जो हमने इन्वेंट्री बेची थी, उसके आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारे मार्जिन्स कम थे और कुछ प्रोजेक्ट्स के अभी पोजीशंस दिए जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स में अभी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स और हैंडओवर अभी चल रहे हैं कि जिसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन Q3 में नहीं हुआ है। उसमें 30 डेज का एक विंडो होता है एज पर द एग्रीमेंट विद कस्टमर। तो ये Q4 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन होने वाले हैं कि जिसमें हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा जीपी अराउंड 30 to 40% रहने वाला है, EBITDA मार्जिन्स अराउंड 20 to 25% रहने वाले हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स होते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स आर इन ट्रैक विद अवर गाइडेंस और अवर टारगेटेड नंबर्स। सो इसके साथ में हम ये ईयर विद हाईएस्ट एवर सेल्स नंबर अचीव करेंगे, हाईएस्ट एवर कलेक्शन नंबर्स अचीव करने वाले हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी होने वाला है कि जिसके एज आई मेंशन कि जिसके ओसी अभी रिसेंटली आए हैं, और Q4 में काफी सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होने वाला है। तो ये जो रन रेट थी, क्वार्टरली रन रेट 700 करोड़ की थर्ड क्वार्टर में जो आई है, ये आगे और मैग्नीफाई हो सकती है, राइट? एम्पलीफाई हो सकती है। आपने बराबर पहचाना। इसके पीछे के कुछ रीजंस है कि जैसे कि वी आर सिटिंग ऑन अ वेरी, हम बहुत ही एक स्ट्रांग लॉन्च पाइपलाइन के ऊपर बैठे हैं। उस 7,700 करोड़ के लॉन्च पाइपलाइन टारगेटेड है, उसमें से 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर लिए हैं। अगले कुछ महीने में बचे हुए 5,700 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास इसके अलावा 22,000 में से ये 7,000 माइनस करते हैं तो 15,000 करोड़ का टॉप लाइन पोटेंशियल का लैंड बैंक है, उसमें से भी प्रोजेक्ट्स लाइव होते जाएंगे। एट द सेम टाइम हम बीडी के ऊपर काफी फोकस दे रहे हैं। बीडी में काफी सारे डील्स में हमारे कमर्शियल क्लोजर हो गए हैं, टेक्निकल लीगल ड्यू डिलिजेंस चालू है। साइमल्टेनियसली हम अप्रूवल के पीछे ध्यान दे रहे हैं कि जैसे बीडी डील क्लोज होगा और इमीडिएटली 2-3 महीने में हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकेंगे। सो कंसिडरिंग ये सब फैक्टर्स, वी आर वेरी बुलिश ऑन आवर फ्यूचर नंबर्स। ओके, अच्छा, आपकी इस बारी की प्रेस रिलीज ये कहती है यू आर टारगेटिंग न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, जिसमें टॉप लाइन पोटेंशियल नियरली 7,000 करोड़ का है। अलग ज्योग्राफीज जहां पर आप शायद आउटराइट डील्स करेंगे, जेवीज करेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स में होंगे। ये रफ क्या कोई टाइमलाइन है इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन का, और किन ज्योग्राफीज में लार्जली आप ये एक्सपैंड करना चाहेंगे बिजनेस को? लार्जली हम आज 3 सिटी में हमारा प्रेजेंस है, मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर। पुणे में हम लीडर है, पुणे में हमें हमारी पोजीशन फर्दर स्ट्रेंथन करनी है। ऐसे माइक्रो मार्केट्स पुणे के कि जहां पे हमारा प्रेजेंस नहीं है और वेलोसिटी एंड कस्टमर ट्रैक्शन अच्छा है, ऐसे मार्केट में हम वीडियो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। एडवांस लेवल में इवैल्यूएशन चल रहा है। लाइकवाइज मुंबई में वी हैव अ प्रेजेंस, हमारा वेस्टर्न मुंबई में प्रेजेंस है, तो सेंट्रल एंड नई मुंबई में हम अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट कर रहे हैं। लाइकवाइज बैंगलोर में हम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट कर रहे हैं। सो ये इसके लिए हमने ऑलरेडी 7,000 में से 1,400 करोड़ टॉप लाइन पोटेंशियल का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था लास्ट क्वार्टर में, और उसका लॉन्च भी हो गया ये क्वार्टर में। सो मैं यही बात कर रहा था कि हमारा
बीडी क्लोजर और लॉन्च का टाइमलाइन हम काफी स्क्वीज कर रहे हैं, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमें कॉन्फिडेंस है कि अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स में हमने जो ये गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन ट्रू होगी। ओके, तो आप उसे अचीव करने का पूरा दरअसल इस समय कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो आपका फोकस क्या है अब यहाँ से बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए? मिड इनकम हाउसिंग जो आपका फोटे रहा है उसी पर फोकस रहेगा, या फिर लग्जरी में भी आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? सी, आज मार्केट में मिड इनकम हाउसिंग एंड लग्जरी सेगमेंट में सेल वेलोसिटी ट्रैक्शन काफी अच्छा है। पोस्ट कोविड लोगों को स्पेशियस होम चाहिए, लोगों के पास अच्छी खासी वेज ग्रोथ हुई है, affordability is at very good level. So considering that कि अच्छे स्पेशियस होम्स में ज्यादा सेल हो रहा है, सो हमारा फोकस भी MIG और हमारा एक ब्रांड है 24 के, उसके अंडर हमने आज तक 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। उसमें हमारे 3 लॉन्चेस लाइंड अप है। एट द सेम टाइम हम अफोर्डेबल में भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अफोर्डेबल का ट्रेंड भी रहने ही वाला है, सो अफोर्डेबल में भी हम डील इवेल्युएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राहुल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स में। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा नरम रहा, लेकिन जैसे प्रोजेक्टेड है बिजनेस ग्रोथ दिखेगी MIG और खास तौर से लग्जरी बिजनेस में। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक देखते हैं ब्रिजेश और रूपक अपने पोर्टफोलियो में कौन सा जोड़ते हैं। बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, एक एक जगह पोर्टफोलियो में खाली है ब्रिजेश और रूपा की, और देखते हैं इनके हाथ में कोई ट्रेड है या नहीं। ब्रिजेश बताइए, कुछ आइडेंटिफाई किया? मैडम मैं कैनरा बैंक पे लॉन्ग जाना चाहता हूँ। PSU बैंक में मुझे मोमेंटम दिख रहा है। बेसिकली कैनरा बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। कैनरा करेंट प्राइस में मैं बाय लेना चाहूंगा 297 पे। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 292 और ऊपरी तरफ में 317 के करीब मैं टारगेट देख रहा हूँ। फिर ये ट्रेडिंग मूव है, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम में मुझे ये मूव मिलना चाहिए अपसाइड में। ओके, तो 317 का टारगेट आप लेकर चल रहे हो। 292 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। बैंकिंग स्टॉक्स में वैसे भी मोमेंटम, तो ये फिलहाल एक तेजी का ट्रेड। रूपक बताइए, आप क्या जोड़ रहे हैं? मेरा अगला ट्रेड रहेगा पूनावाला फिनकॉर्प। स्टॉक ने डेली चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी अच्छा था और वेरी नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में एक पॉजिटिविटी रहेगा जो स्टॉक को नियर टर्म में 330 तक लेके जाएगा ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 289 में। 289 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन यहाँ पर 330 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ पकड़िए। फिलहाल आपके लिए एक व्यू बनता हुआ। चलिए, सभी जानकारों ने एक एक अपना ट्रेड जोड़ लिया है, 1 या 2 ट्रेड जोड़ लिए हैं। अब उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। रूपक डे के साथ ही शुरुआत हो रही है। अभी जोड़ा पूनावाला फिनकॉर्प 330 टारगेट, 289 स्टॉप लॉस। NCC फिर आया 108 का टारगेट, 9140 स्टॉप लॉस है। और आदित्य बिरला कैपिटल को कैरी किया है 170 टारगेट, 137 स्टॉप लॉस है। AB कैपिटल करीब 1% के रिटर्न्स जोड़ रहा है। पूनावाला फिनकॉर्प करीब 0.5% और 0.16% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर इनके NCC वाले ट्रेड में। अब आइए ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर। APL अपोलो ट्यूब इन्होंने दरअसल किया था कैरी, 1230 टारगेट, 1170 स्टॉप लॉस। महिंद्रा CIE नया जोड़ा, 460 टारगेट, 390 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक नया जोड़ा है, 317 टारगेट, 292 स्टॉप लॉस है। कैनरा बैंक बहुत माइल्ड गेन्स जोड़ रहा है, महिंद्रा CIE ड्रैग कर रहा है, अपोलो APL भी 0.5% से 1% का दबाव डाल रहा है। प्रशांत ने फैक्ट और पॉलीकैब कैरी किया, 3100 टारगेट पॉलीकैब का, फैक्ट का 320 टारगेट है। वरुण बेवरेजेस नया जोड़ा, 1380 टारगेट, 1240 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स, फैक्ट ड्रैगर है, 3% गवा चुका है ये। वरुण बेवरेजेस 0.23% जोड़कर दे रहा है। पॉलीकैब की तरफ से भी कोई खास तेजी वाला योगदान नहीं है। अब लेकर आइए रिटर्न्स, तो रूपक डे आगे हैं करीब 4.9% के रिटर्न्स के साथ, नियरली 5% रिटर्न आप गिने। 3.28% का रिटर्न ब्रिजेश रेल का है और 1% का रिटर्न यहाँ पर प्रशांत सावंत पॉजिटिव में आ चुके हैं, कमा रहे हैं। ये अब तक का हाल। आगे मिड कैप मंत्र के आसपास कुछ और अपडेट्स आएंगे, उसका जायजा भी हम लेंगे और आपके सामने पेश करेंगे वो सभी ट्रेड्स। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन के साथ बने रहिए।